हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो लगभग सभी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, साथ ही आप इसका फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिससे आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया हड़प्पा नगर कौन सा था? भारत में खोजा गया हड़प्पा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। धोलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और धोलावीरा को कब खोजा गया था? तो यह वर्तमान में 1990 में, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी कि इसे यह भी कह सकते हैं कि हाल में खोजा गया, हाल ही में खोजा गया कौन सा नगर है? तो यह 1990-91 में खोजा गया था। रविंद्र सिंह विशिष्ट के द्वारा खोजा गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? तो जले हुए ईंटों से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि बाहर से पके हुए ईंटों का प्रयोग करते थे, जिसे जले हुए ईंटों का भी कह सकते हैं, और अंदर से कच्चे ईंटों का प्रयोग किया करते थे। यानी कि हड़प्पा काल में दो तरह की ईंटों को मजबूत करने के लिए अंदर से कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे और बाहर से पके हुए ईंटों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र देवता। रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक से विकसित हुए हैं। वैदिक कालीन में देवताओं में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, और मोहनजोदड़ो से ही नाचती हुई बालिका की मूर्ति मिली हुई है। मोहनजोदड़ो से दो मूर्तियां कौन सी मिली है? एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, और कांस्य की बनी हुई नृत्यांग यानी नाचते हुए बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सर एस.एन. राव जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर एस.एन. राव ने सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। यानी कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सिंधु सभ्यता का खोज की गई थी, जो कि 1921 में की गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही जो विकसित घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ही स्नानघर, सभा भवन एवं एक कांसे की बनी हुई नृत्यांग मूर्ति भी मिली है, और यहाँ से ही पशुपति महादेव की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जोड़ा है उनका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, जो है 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनर्स ने दिया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? घोड़ों की अस्थियां दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यह हुई हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से। सुरकोटदा से जो है घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। और सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और सुरकोटदा का उत्खनन 1964 में किया गया था। कब किया गया था इसका उत्खनन? 1964 में इसका उत्खनन किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पूर्व हड़प्पा काल में किन स्थलों से खेत जोतने के परिणाम मिले हैं? पूर्व हड़प्पा काल में खेत जोतने के परिणाम कहाँ से मिले हैं? तो यह मिला है ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन और बनवाली से। कालीबंगन और बनवाली से जो है खेत जोतने के परिणाम मिले हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के प्राप्ति हुई है। कालीबंगन से क्या क्या प्राप्ति हुई है? अलंकृत ईंटों की प्राप्ति हुई है। और बनवाली से नगर निर्माण योजना का शतरंज भी मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली से नगर निर्माण योजना का शतरंज
जाल मिला है। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना भी प्राप्त हुआ है। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल जैसा खिलौना भी प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सेधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सेधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, यानी कि कैसी लिपि थी? तो यह अवाचनीय लिपि थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और यह कैसे थी? भावात्मक चित्रात्मक हुआ करती थी, यानी कि चित्र बने होते थे और यह सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर पढ़ा जाता था। सीधे से उल्टे की ओर पढ़ा जाता था, जो कि अभी तक पढ़ा जा नहीं सका है। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को आधि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। आधि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता था? तो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आद्य शिव के चित्रांकन मिलता है, जिसके चारों ओर यह मूर्ति जो थी, इसके चारों ओर एक मुहर बनी हुई थी, जिसके चारों ओर एक और बाघ, एक और हाथी, एक और गेंडा और एक और भैंस का चित्र बना हुआ था, जिसे 2 हिरण का चित्र भी बना हुआ था। इससे लगता था कि सिंधु सभ्यता काल के लोग पशुपति देव की पूजा करते थे, जो कि आद्य शिव के नाम से जाने जाते हैं। पशुपति देव जो है आद्य शिव के नाम से जाने जाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो यह मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, या माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और रेलवे में। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो बालिका की नाचती हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त इमारतों में अन्नागार यानी कि अनाजों की सबसे बड़ा गृहालय मिला है। और मोहनजोदड़ो से स्नानागार भवन, राजा सभा भवन एवं पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो हड़प्पा का बंदरगाह है। वर्तमान समय में लोथल गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में लोथल कहाँ स्थित है? तो यह अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर नापतोल किया जाता था और यह व्यापार का केंद्र भी माना गया है। किसे? लोथल को व्यापार का केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में व्यापार का केंद्र कहाँ स्थित था? तो यह लोथल में स्थित था, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। धोलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा नगर निर्माण योजना समांतर चतुर्भुज के समान हुआ करती थी। नगर निर्माण योजना समांतर चतुर्भुज के समान हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान द्वीप संस्कार का परिणाम मिला है? तो यह कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोथल से जो है युगल सावधान यानी डबल बर्लियर यानी कि एक लेडीज स्त्री एवं पुरुष दोनों के से एक साथ दफनाया गया था। स्त्री एवं पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाया गया था। लोथल सिंधु सभ्यता के कालीन बंदरगाह था और यह मापतोल पैमाने के लिए बहुत अधिक जाना जाता है, जो कि भोगवा नदी के किनारे अहमदनगर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाता है क्योंकि यह इसका उपयुक्त नाम है, क्योंकि इसके उत्खनन 1921 में किया गया था, जिससे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया है। मोहनजोदड़ो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का व्यापार केंद्र था? हड़प्पा का व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा का व्यापार केंद्र था लोथल। से फारस में मापतोल के पैमाने मिले हैं और लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु नदी के एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और यह ऋग्वेद में इसे शतरुद्धि के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इसे किस नाम से जाना जाता है? शतरुद्धि के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अभी तक उत्खनन में सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? तो यह 1922 में की गई थी। रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के बृहद स्नानगार की खोज की गई थी कब, कहाँ की गई थी? तो यह मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता की बृहद स्नानघर की खोज की गई थी। और साथ ही पशुपति देव की मूर्ति भी कहाँ खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो में ही खोज की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और सूती के कपड़े के टुकड़ा भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लोथल एक स्थल है जहाँ निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई जाती है? तो यह किसकी गोदी का तात्पर्य होता है नाव जहाँ पे ठहरती है उसका किनारा कहा जाता है गोदी को। नाव जहाँ पर ठहरती है उसका किनारा गोदी को कहा जाता है। तो यह कहाँ पाया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ गोदी से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि पट्टी ईंटों की सहायता से बनी हुई है और इसे नाव रुकने वाला स्थान भी कहा जाता है। गोदी को क्या कहा जाता है? नाव रुकने वाला स्थान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पे शिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चकोर हुआ करता था। हड़प्पे शिलों के प्रकार कैसा हुआ करता था? चकोर हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पक्की मट्टी के बने हल का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ है? पक्की मट्टी के बने हल का प्रतीक कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह बनावाली से प्राप्त हुआ है। बनावाली से प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हुए हल का प्राप्त कहाँ से हुआ है? बनावाली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को रागी की फसल की कोई नॉलेज नहीं थी। इसके अलावा चावल, कपास, यब, गेहूं, तिल, दलहन आदि की जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के बहुसंख्या मोहरें निर्मित थी। तो यह सेलखड़ी में निर्मित थी। किस में निर्मित थी? सेलखड़ी में निर्मित थी। ये चौकोर बनी होती थी और कुछ मोहरें गोल भी होती थी। यह किस आकार में होती थी? चौकोर आकार में पाई जाती थी और कुछ मोहरें गोल आकार में भी पाई जाती थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पे नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण था? हड़प्पे नगरों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है उच्च कोटि के नगर निवेश हुआ करते थे। इसमें क्या हुआ करता था कि समकोण त्रिभुज के इनकी गलियां हुआ करती थी जो कि सीधी सड़कें हुआ करती थी और एक दूसरे को क्या करती थी? एक समकोण पर काटती थी। इसलिए इसी योजनाबद्ध विन्यास कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजनाबद्ध विन्यास कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदावरी बाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदावरी बाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। जहाँ नाव रुकता है उसे गोदी कहा जाता है। लोथल सिंधु सभ्यता के कालीन बंदरगाह है। यहाँ से फारस में मापतोल के पैमाने प्राप्त। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। यहाँ की जो इमारतें बनी हुई थी वह ईंट के बनी हुई थी, जिसमें अंदर से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था और बाहर से पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने हुए भवन हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग आद्य शिव की पूजा किया करते थे, कबूतर की पूजा किया करते थे, स्वास्तिक थे और विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे। सिंधु घाटी के लोगों को विष्णु में विश्वास नहीं था,
वह शिव आद्य शिव की पूजा किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस अवधि से जुड़ा हुआ है? धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस अवधि से जुड़ा हुआ है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरियाए सिंध के नाम से पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से बुलाया जाता है? तो दरियाए सिंध के नाम से बुलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित है, यह कहाँ पर हुई? पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह लोथल में स्थित है। लोथल में स्थित है। और लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह अहमदनगर जिले में, गुजरात के अहमदनगर जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में जो है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा में एक उत्खनन जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, यह कहाँ पता चलता है? तो यह धोलावीरा में पता चलता है। धोलावीरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? यानी कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर किस रंग से रंग किया जाता था, कलर किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंगों से जो उन पर रंग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किया करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास किया करते थे? तो मातृ शक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास किया करते थे। और कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं विष्णु की पूजा नहीं किया करते थे, पशुपति इंद्र और ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। पशुपति इंद्र और ब्रह्मा की पूजा किया करते थे। और पशुपति में जो है चारों ओर, पशुपति महादेव की मूर्ति के चारों ओर जो है एक और बाघ, एक हाथी, एक गेंडा और एक भैंसा का चित्र बना हुआ था, जो कि आसन में नीचे 2 हिरण के चित्र भी लगे हुए होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे, इसमें भी विश्वास रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे? तो पशुपति में विश्वास रखते थे और मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, यानी कि अपनी मातृशक्ति में ही विश्वास रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं स्थित है? तो सुदकोटा आपका स्थित है, लोथल स्थित है, बालाकोटा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटी दीजी जो है यह किसी भी समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।